दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9th एंड 11th में आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। यहां पर जब भी हम 9th और 11th के अंदर मोशन या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, या मैं यूं कहूं काइनेमेटिक्स चैप्टर, जब हम काइनेमेटिक्स यूनिट पढ़ते हैं 11th क्लास में या 9th क्लास में हम मोशन भी पढ़ते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। क्या पता है आप लोगों को? यहां से हमारे पास क्या होती है बच्चों? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। क्या होती है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहती है कि S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। S इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। S जहां पे होगा डिस्प्लेसमेंट, U जहां पे होगा इनिशियल वेलोसिटी, T होगा टाइम टेकन, A होगा आपका एक्सेलरेशन। क्लियर है? लेकिन आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि ये टोटल टाइम जो यहां पे लिया जा रहा है, टोटल टाइम यहां पे लिया जा रहा है वो कितना है? T। कितना टाइम है? T। अगर हम मान लेते हैं, अगर हम T को यहां से N मान लें, अगर T को N मान लें तो टोटल n क्या हो जाएगा? n यहां से क्या हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा। टोटल टाइम n हो जाएगा। जैसे मान लो आपकी टोटल जर्नी 10 सेकंड की थी तो n कितना हो जाएगा? टोटल जर्नी 10 सेकंड की है तो टोटल n कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन मैं बात कर रहा हूं nth की। मैं किसकी बात कर रहा हूं? nth सेकंड के डिस्प्लेसमेंट की। तो हम यहां से क्या करेंगे? nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कुछ एक ट्रिक बताता हूं आपको, वो हम करेंगे। ठीक, जैसे मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कोई सीरीज है 2 4 6 8 10। क्या है? 2 4 6 8 10। ठीक, अब देखो आपको पता है कि भैया ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है और ये फिफ्थ टर्म है। ठीक है, अगर आप मुझे बताओ कि आपको अगर फोर्थ टर्म कैलकुलेट करनी है, अगर आपको फोर्थ टर्म कैलकुलेट करनी है तो आप यहां से चारों टर्म्स के सम में से, चारों टर्म्स के सम में से अगर आप शुरू के तीन टर्म्स का सम, अगर शुरू के तीन टर्म्स का सम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, तो आपको जो टर्म मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? फोर्थ टर्म मिलेगी। कौन सी टर्म मिलेगी आपको? फोर्थ टर्म। कैसे? S4 का मतलब है इन सभी का सम, इन सभी का सम माइनस इन तीनों का सम। ठीक, तो अगर आप यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये साइन चेंज होंगे, उससे क्या होगा? ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा और केवल बचेगा क्या? 8। और 8 ही क्या है? 8 ही क्या है? आपकी फोर्थ टर्म है। समझ में आ रही है बात? मतलब n टर्म्स और nth टर्म में फर्क है। n टर्म्स तो क्या है? टोटल कितनी टर्म्स है यहाँ पे? 5 टर्म है। n यहाँ पे टोटल कितना है? 5 टर्म है। लेकिन चौथी टर्म को क्या बोलेंगे? A4। मतलब चौथी टर्म ये है। क्लियर है? और फोर्थ टर्म हमने निकाली कैसे? चारों टर्म्स के सम में से तीन टर्म्स का सम क्या कर दिया? माइनस। अब देखो इतनी छोटी सी बात हमने की, इसे हम यहां अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसे हम यहां अप्लाई कर देंगे। अब हमसे क्या पूछ रहा है? nth सेकंड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? nth सेकंड। तो हम SNth कैसे निकालेंगे? हम SNth कैसे निकालेंगे? Sn माइनस Sn माइनस 1। अभी मैंने क्या किया था आप लोगों के सामने? क्लियर है? अभी क्या किया था मैंने आप लोगों के सामने? S4 में से S3 को क्या किया था? माइनस, मतलब एक कम करके क्या कर दिया था? माइनस। तो Sn क्या होगा? Sn तो ये होगा। अगर t की जगह n रख देंगे तो Sn तो ये हो जाएगा। बोलो, अरे t की जगह n रख देंगे तो ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? un प्लस हाफ an स्क्वायर। ठीक, तो ऐसे ही Sn माइनस 1 क्या होना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए un माइनस 1 प्लस हाफ an माइनस 1 का होल स्क्वायर। यही तो होगा। और Snth मतलब nth टर्म में डिस्प्लेसमेंट कितना है? पूरे n टर्म्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं, nth टर्म का डिस्प्लेसमेंट कितना है? लास्ट सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना है? अगर आप 10 सेकंड की जर्नी पूरी करते हैं तो 10वें सेकंड में आप कितना चले, दैट इज कॉल्ड nth सेकंड की डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे यहां से। ठीक, तो इसका फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। Snth यहां से हो जाएगा, Sn की वैल्यू बोलो, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, अब यहां पे क्या जाएगा? un माइनस 1 प्लस हाफ an माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये डेरिवेशन भी है। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा? अब un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, इसको अंदर इंटू कर देते हैं तो un प्लस un माइनस u। ठीक, प्लस हाफ a,
n माइनस वन का होल स्क्वायर यहां से कैसे करेंगे, n का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2n। क्लियर है, आ रही है यहां तक बात समझ में। देखो ये क्या हो जाएगा आपका un प्लस हाफ an स्क्वायर, यहां से साइन चेंज कर दें तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा आपका माइनस का un, ये क्या बन जाएगा आपका प्लस का u, और ये सारा सिस्टम किसका बन जाएगा, माइनस का। ये सारा सिस्टम किसका बन जाएगा, माइनस का। तो 1/2a n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। सही। आप देखेंगे यहां से un से un क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच गया आपका, ये ua n स्क्वायर माइनस का u, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1/2 an का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो a इंटू 2n/2, और यहां से ये सिस्टम इससे माइनस होके क्या बन जाएगा, ये। सही बात समझ में आ रही है आप लोगों को। यहां से प्लस माइनस माइनस कर दिया मैंने, यहां से माइनस माइनस क्या कर दिया प्लस, और ये प्लस माइनस क्या कर दिया माइनस। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि हाफ an स्क्वायर से हाफ n स्क्वायर तो कट गया, ये क्या आ गया यहां से, अब ये आ गया माइनस का u, और क्या आ गया प्लस का a, और माइनस 1/2a। ठीक, तो यहां से आ गया आपका ये शायद प्लस का ही आएगा, हाँ ये प्लस का आएगा, ये हाफ से हाफ कट गया, हाँ तो ये तो माइनस माइनस क्या होना है, इसका प्लस होना है ना। ठीक है, तो ये प्लस का ही आएगा, यहां भी प्लस का आएगा, तो फिर ये यहां भी किसका हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्लस का ही हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा u आपके प्लस का, और प्लस का क्या बन जाएगा आपका a, माइनस का क्या बन जाएगा a/2a। तो यहां से क्या ये सोल्व हो सकता है क्या, जी बिल्कुल यहां से ये सोल्व हो सकता है। अच्छा यहाँ पे an आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा an/2 से 2 तो कट गया, तो an माइनस a/2। ठीक, तो अगर यहां से इसको अपन सोल्व कर दें, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहां से 2 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2an, क्या बन जाएगा 2an माइनस a। ठीक, तो अब यहां से ये फॉर्मूला सोल्व होगा, इधर लिखते हैं, तो जो एसएनथ आ रहा है, एसएनथ आ रहा है, एसएनथ कितना आएगा, एसएनथ आएगा आपका u प्लस, क्या यहां से a कॉमन आएगा, बिल्कुल a कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा 2n माइनस 1, और पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 2, पूरे के नीचे क्या आ जाएगा 2। तो ये बनता है यहां से आपका फॉर्मूला। ठीक, तो इस फॉर्मूले को यहां लिख देते हैं, इस क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैंने समझाया है इसीलिए समझाया है ताकि आपको जो ये क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, ये nth सेकंड का ही क्वेश्चन है, ये आपको लोगों को करना आ जाए, कैसे इसको करते हैं, कैसे अटेम्प्ट करेंगे। साथ में डेरिवेशन भी करवा दिया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए, अगर भूल भी जाते हैं तो आप इसे कर सकते हैं वापस से, बड़ा आसान सा है, कुछ नहीं है, u प्लस a 2n माइनस 1/2। तो एसएनथ का फॉर्मूला यहां पे लगेगा, एसएनथ का फॉर्मूला क्या लगेगा यहां से, u प्लस a 2n माइनस 1/2। ठीक, पढ़े क्वेश्चन, ये आपको समझाई दिया मैंने कैसे आया है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो, अ बॉडी A starts from rest with an acceleration a1। एक बॉडी A जो है रेस्ट से स्टार्ट करती है और एक्सेलरेशन क्या है उसका a1 है। ठीक है, आफ्टर 2 seconds, 2 सेकंड के बाद अनदर बॉडी B starts from rest with an acceleration a2। एक बॉडी A रेस्ट से स्टार्ट करती है, लेकिन उसके 2 सेकंड के बाद में बॉडी B भी रेस्ट से स्टार्ट करती है, लेकिन फर्स्ट बॉडी के पास एक्सेलरेशन a1 है और सेकंड बॉडी के पास क्या है, एक्सेलरेशन a2। ठीक, इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेस इन 5th सेकंड, वो 5वें सेकंड में इक्वल डिस्टेंस चलती हैं। 5वां सेकंड कौन सा, जब से मोशन स्टार्ट हुआ, मोशन किसने स्टार्ट किया, मोशन ए ने स्टार्ट किया, तो ए 5वें सेकंड में कितना चलेगा, ये क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, जल्दी बोलो, क्या इस फॉर्मूले से ए जो है वो 5वें सेकंड में कितना चला, क्या कैलकुलेट किया जा सकता है क्या, जी आसानी से, बिल्कुल, ये 5वें सेकंड में ए कितना चला ये कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक, अब 2 सेकंड के बाद बी स्टार्ट हुआ, 2 सेकंड के बाद बी स्टार्ट हुआ, तो ए के लिए जो 5वां सेकंड था, वो बी के लिए कौन सा सेकंड बन गया, तीसरा बन गया, नहीं बन गया, क्योंकि 2 सेकंड बाद स्टार्ट हुआ है। आ रही है क्या बात समझ में, ए के लिए जो 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, ये बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, इक्वल है, तो ए के लिए जो 5th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5th सेकंड फॉर ए इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3rd सेकंड फॉर बी। बोलो समझ में आ रही है क्या बात, क्लियर है। तो ए के लिए लगाएंगे, तो ए का एक्सेलरेशन कितना है भैया a1,
और b का एक्सेलरेशन कितना है भैया a2 और u दोनों के लिए क्या है 0, u दोनों के लिए क्या है बच्चों 0। क्लियर। तो यहां पे लगाते हैं 5th सेकंड में a कितना चला, तो आएगा a1, ठीक है, a1 2 इंटू 5 माइनस 1 बाय 2। और थर्ड सेकंड में कितना चला, b कितना चला a2 2 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन का 2। ये तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इसको क्या चाहिए a1 बाई a2 चाहिए, तो a1 के नीचे a2 लेकर के आओ, a1 के नीचे क्या लेकर के आओ a2, और यहां क्या आएगा 3 टू 6 माइनस 1 5, 5 टू 10 माइनस 1 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 5:9। होप सो आप लोगों को ये टॉपिक एंड ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा लेंदी हो जाता है कई बार वीडियो लेक्चर, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बता करके आपको ये बताता इतना फील नहीं आता जितना आप लोगों को इसको डिराइव करने के बाद समझ में आया कि हाँ कम से कम आप भूलेंगे तो इमरजेंसी में डिराइव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।